साथियों नमस्कार। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोन सेटलमेंट के ऊपर। दोस्तों, जब हम किसी भी एनबीएफसी या फिर किसी भी बैंक से पर्सनल लोन ले लेते हैं और उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, देखो इसमें कारण कुछ भी हो सकता है। देखो भाई, हम अपना समझते हैं कि कभी कभार हमको भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारे पास एक भी रुपया नहीं होता है किस्त भरने के लिए, और कहीं दोस्तों से भी मंगाते हैं तो भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में डिफॉल्ट हम लोग हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई कि हर एक लोन को सेटलमेंट करने के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस में साफ तौर से लिखा है कि आप लोन को सेटलमेंट कर सकते हो अगर आपको लोन चुकाने में कोई दिक्कत आती है तो। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो होती है वो लोन सेटलमेंट करने के लिए जल्दी से राजी नहीं होती है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बात की थी और उनका लोन चल रहा था किसी एनबीएफसी कंपनी से, तो वो सेटलमेंट करने के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। और ऐसे काफी दोस्त है, काफी बंदे हैं जो बैंक से भी लोन लेके रखे हैं, लेकिन वहां पर भी सेटलमेंट का जो आपका ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बैंक सुन ही नहीं रही है कि हम सेटलमेंट करेंगे। अब इसमें होता क्या है, देखो अभी आपको मैं बता दूं कि लोन सेटलमेंट करवाने के लिए इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप कभी भी जाओ और लोन सेटलमेंट कर लो। ठीक है, देखो कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जब लोन नहीं रीपे कर पाते हैं तो कई बंदे क्या करते हैं कि बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि भैया हमको लोन को सेटलमेंट करना है, और वो क्या करते हैं कि सेटलमेंट करने के लिए डायरेक्टली बैंक से बात करते हैं। ठीक है, अभी एक बात मैं आपको बता दूं क्लियर तरीके से, अगर आप डायरेक्टली बैंक से बात करोगे लोन सेटलमेंट करने की तो आपको कभी भी लोन सेटलमेंट का ऑप्शन जो है ना वो बैंक नहीं देगी। आपकी जो ये बात है ना, ये रिक्वेस्ट ली ही नहीं जाएगी। आपकी इस बात पे कोई रिस्पॉन्स बैंक देगी ही नहीं। बैंक तो ये बोलेगी कि आपने पैसा लिया है तो आपको पैसा पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई आखिरकार हम बैंक से कैसे मनवाएं और कैसे हम बैंक से कहें कि भैया लोन को सेटलमेंट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात जो जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, अगर वो तरीका आप फॉलो कर लेते हो तो आपको बैंक जो है वो लोन सेटलमेंट का ऑप्शन जरूर देगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आपकी लोन की जो ईएमआई वो डिफॉल्ट होने लगे या फिर आपको लग रहा है कि भाई इस महीने की ईएमआई में नहीं दे पाऊंगा, तो आपको एक प्रायर नोटिस बनाना है और उस नोटिस को बैंक को सेंड करना है या बैंक के पास जमा करना है। अब इसमें कई लोग क्या करेंगे कि खुद से हाथों से नोटिस लिख करके और उसको टाइपिंग करके डायरेक्टली बैंक को दे देंगे। ये एक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं किया जाएगा। अगर आपको नोटिस को मान्यता प्रदान करवानी है तो भाई उसमें किसी एडवोकेट मतलब वकील के सिग्नेचर होना बिल्कुल कंपल्सरी है। वहां पर वकील के सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और भाई कुछ आपके गांव के जो सरपंच है उनकी भी कुछ मतलब मोहर वगैरह होनी चाहिए, और जो है जिससे ये पता चले बैंक को कि जे भाई जो बता रहा है जानकारी, ठीक है, वो जेन्युइन है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। भाई क्या है कि जब आपके गांव का या फिर आपके कस्बे का या कोई भी जो बड़ा अधिकारी है, ठीक है, वो अगर सिग्नेचर मार देगा उस नोटिस पे तो इसमें बैंक को ये पता चल जाएगा कि वास्तविक इस बंदे को समस्या हो रही है, इसलिए ये पैसा रीपे नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो सबसे पहली बात तो अब ऐसा नहीं है कि आपने प्रायर नोटिस भेज दिया और आप सोच रहे होंगे भैया अगले महीने में मुझे सेटलमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, अब सेटलमेंट करवाने के लिए मैक्सिमम आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में होना चाहिए और कम से कम 1 ईयर या 6 मंथ पुराना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जब आपका लोन एनपीए में जाता है तो 3 महीने तो यूं ही चले जाते हैं, क्योंकि 3 महीने के पहले आपका जो लोन अकाउंट वो एनपीए में जाता नहीं है। ओके, और 6 महीने के बाद आपका जो लोन अकाउंट है वो राइट ऑफ हो जाता है। ठीक है, राइट ऑफ होने के बाद फिर उसके बाद 6 महीने के ऊपर जब आपका लोन अकाउंट जाएगा तो फिर आपको बैंक जो है ना वो सूचित करने लगेगी भैया आप आओ और अपने जो अकाउंट है उसको बिल्कुल रेगुलर करो और उस अकाउंट को जो है ना एनपीए से बाहर निकलवाओ। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड। जब आप नहीं जाते हो, आप फिर कह सकते हो बैंक को कि भाई मेरे पास में इतने पैसे नहीं है और मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं पैसे देने में असमर्थ हूं। अगर आप इच्छुक हो तो आप कोई अच्छा सा मुझे सेटलमेंट का ऑफर प्रदान करें जिसको मैं एक्सेप्ट कर सकूं। ठीक है, ये होता है भाई। आपको क्या करना है, आपको बैंक को रिक्वेस्ट करनी है कि सर मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, वो प्रायर नोटिस में आप बता दें बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं और मैं आपका लोन नहीं भर पाऊंगा, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर हो सके तो आप हमारे लोन को सेटलमेंट करवाने की इच्छा कर वो सेटलमेंट करवाने की जो प्रक्रिया चालू करें, ताकि मैं इस लोन से जल्दी बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मैं लोन को डिफॉल्ट नहीं करना चाहता था लेकिन मजबूरियां में डिफॉल्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये सब आप नोटिस में जब लिखोगे और बैंक के पास जमा करोगे तो बैंक के जो मैनेजर है या फिर जो भी उनके कर्मचारी है वो देखेंगे तो समझेंगे भाई बंदा सही कह रहा है, तो भाई वो उनका अगर मूड होगा तो वो आपके लोन को सेटलमेंट करने का ऑफर दे देंगे। ठीक है, अब सेटलमेंट कितने परसेंट में आप करवाना चाहते हो ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर नहीं होगा। आप क्या कहेंगे कि 1 लाख रुपए को हम 10,000 में सेटलमेंट करवा लें, बैंक कभी नहीं मानेगी। तो भाई आपको सिर्फ सेटलमेंट का जो आपको सेटलमेंट जो ऑफर है वो लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी है बैंक को। बैंक डिसाइड करेगी कि आपको कितने परसेंट का ऑफर देना है एंड उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि ये जो मुझे ऑफर मिला है ये मेरे लिए सही है और मैं ये पैसे दे सकता हूं, तो आप एक्सेप्ट कर लें। अदरवाइज बैंक का वो ऑफर एक्सेप्ट ना करें, फिर आप बोले भैया थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो बैंक वो भी कर लेती है। समझ गए, जैसे अभी 80% मिला फिर 70 में भी बैंक करके देख लेगी, 60 में भी करके देख लेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइम लगता है और उस टाइम को आपको वेट करना पड़ता है जब जाकर के लोन सेटलमेंट होगा। कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं लोन नहीं भरूंगा, लोन भरवाना हो तो सेटलमेंट करवा लो। इसमें बैंक के मैनेजर गर्म हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि जा भाई मैं सेटलमेंट नहीं करूंगा। क्यों करूं सेटलमेंट, जब पैसे दिए तो पैसे पूरा भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। एक रिक्वेस्ट लेटर जो देना है बैंक को जिसमें कुछ अधिकारियों के सिग्नेचर होने चाहिए, ताकि बैंक को पता चले कि बंदे के पास जो परिस्थिति इस समय चल रही है वो वास्तविक खराब है और इसका प्रूफ वो अधिकारी है जिन्होंने सिग्नेचर मारे हैं। ठीक है, तो भाई उसमें बैंक जो है ना समझ सकती है और आपका जो लेटर उनके पास जाएगा उसका वैल्यू होगा और उस लेटर को रखा जाएगा कि इनकेस कभी कोर्ट में कुछ होता है तो आप लोग भी बता सकते हैं कि भाई हमने ये बैंक को दिया था। और जब भी ये नोटिस बैंक को आप प्रदान करवाएं एक फोटोकॉपी आप अपने पास भी रखें, ताकि आप आगे बैंक कुछ कदम उठाए तो आप बैंक के साथ जितने भी आपने सबूत पहले पेश किए हैं, जो जो चीजें आपने बैंक के साथ की है वो आप पेश कर सको कोर्ट में जाकर कि भाई हमने सब कुछ बैंक को बताया लेकिन फिर भी बैंक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें क्या कि आपको जो है ना अच्छा ऑफर दिलाएगी कोर्ट की तरफ से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।